चलिए सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में सियासी संकट, फिर बगावत और पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने तक की। अपडेट ये है कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिवसेना के अभिषेक मनु सिंघवी की सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई। स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग ना हो, ये सिंघवी ने कहा। इसके अलावा सुनवाई 11 जुलाई तक टल गई है, फ्लोर टेस्ट से पहले, जो कि गलत है। फ्लोर टेस्ट कुछ दिनों के लिए टाला जाए, ये भी सिंघवी ने दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से फिर सवाल पूछा और कहा कि अयोग्यता से फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित होगा, जरा बताइए। अयोग्यता का मामला तो पेंडिंग है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से आपका क्या मतलब? तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शिंदे गुट ने बहुमत का दावा किया है। अयोग्यता का नोटिस वैध या फिर अवैध, ये तो हम तय करेंगे। बहुमत का फैसला तो सदन में ही संभव है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई केस का हवाला देते हुए कहा, शिंदे गुट के वकील एनके कौल की सुप्रीम कोर्ट में दलील भी आई सामने और ये कहा कि स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव। स्पीकर अयोग्यता पर सुनवाई नहीं कर सकते। फ्लोर टेस्ट किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए और यही हॉर्स ट्रेडिंग से बचने का तरीका है। कौल की तरफ से बयान आया और कहा कि अगर आपके पास संख्या नहीं है तो आप हारेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का उद्धव ने बदला नाम। कहा, हमें हमारे ही कुछ लोगों ने धोखा दिया है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, नाम बदल देना, क्योंकि आज तक जब भी नाम बदले जाते थे तो उत्तर प्रदेश का रुख किया जाता था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र आता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम उद्धव ठाकरे ने बदल दिया है। कल भी आपने देखा मार्मिक अपील की गई। इससे पहले भी जब शुरुआत में शिंदे सेना सूरत पहुंची थी तब भी मार्मिक अपील की गई, लेकिन बाद में सख्त तेवर अपनाए गए थे। कल फिर थोड़ा सा सुर बदला, मार्मिक अपील की गई, लेकिन जब पता चल गया है कि पूरा मामला है, जो पूरा खेल है, अब उनके पास नहीं रहा। पूरी गेंद जो है उनके पाले में चली गई है, शिंदे सेना के पाले में। लेकिन ऐसे में ये बड़ी अपडेट, ठाकरे कैबिनेट की बैठक हुई, औरंगाबाद और उस्माना नाम का उद्धव ने नाम ही बदल दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग यहां पर की गई है, एक दिन महज शेष बचा है, तो जब पता है कि हम अब संकट में हैं, उसके बाद इस तरीके के फैसले लेना, क्योंकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ लोगों ने धोखा दिया है। अब इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, नाम बदला गया, ये बात कही गई, तो ऐसे में सीधा सीधा इशारा यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं, कई यहाँ पर उम्मीदें भी नहीं जगी है शिवसेना को, लेकिन उस उम्मीद पर कितने खरे उतर पाएंगे उनके साथ ही ये देखना मुश्किल होगा। क्योंकि मुश्किल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल सिंघवी से किए, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ यहां पर खड़े होकर सुनवाई में अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी दलील चली नहीं आज। और कई सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कर लिए गए। अब पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, आंकड़े किसके साथ है, महाराष्ट्र संकट में आखिरी रास्ता क्या है, बहुमत सिद्ध हो पाएगा, फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, सियासी टेस्ट में कौन बेस्ट होगा, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी कोशिश यहाँ पर करने में लगा हुआ है। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ये बड़ी चीज की, कैबिनेट में बैठक की, औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम ही बदल दिया। फिर ये भी कहा गया कि हमें हमारे ही कुछ लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि आदित्य ठाकरे की भी जब हम बात करें तो आदित्य ठाकरे भी इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में अलग अलग बयानबाजी देते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आज के दिन में देखने को मिली, लेकिन क्या कुछ खास कल होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, आने वाले समय में फिर सुनवाई होगी, ये ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान, मुंबई से लगातार हमें वहां की पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ऐश्वर्य, अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी, अभी आप कहां पर खड़े हैं, क्या अपडेट है? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो हर कोई कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन संकट अभी भी उन पर बना हुआ है। देखिए, वैसे तो ये अपडेट कोई मायने नहीं रखता। कैबिनेट की बैठक जो होती है वो स्वाभाविक तौर पर होती है और कैबिनेट की बैठकें हमेशा होती है, राजस्थान में भी होती है, हर राज्य में होती है और केंद्रीय कैबिनेट भी होती है। लेकिन आज की कैबिनेट की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट की बैठक में आज ही 2 फैसले लिए गए, संभाजी नगर और धाराशिव के नाम पर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम, क्योंकि इन दोनों नामों का जो जुड़ाव है वो मुगल काल के दौर से चला आ रहा है। तो ऐसे में उनका जो नाम है वो बदल दिया गया है। 2 बड़े फैसले किए गए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे ने सभी सदस्यों को थैंक यू बोला और थैंक यू बोलने के अलावा
उन्होंने कहा कि कुछ लोग धोखा दे गए हैं, लेकिन एक बड़ी बात ये कहा जा रहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे। इस तरीके की अफवाहें चल रही थी, लेकिन उन अफवाहों पर फिलहाल विराम लगा है। अब क्योंकि उन्हें भी इंतजार था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि जब गवर्नर कॉल कर लेते हैं, गवर्नर ने विधानसभा कॉल कर ली है, विधानसभा का सत्र बुलाया है विशेष रूप से, तो ऐसे में बहुत ज्यादा गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट से नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि फैसला लेने में अपने लिहाज से फैसला ले सकता है, लेकिन उम्मीद जो थी कानूनविदों को इस बात की कम थी। तो अब कल जो है, कल का सत्र जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। हाथ खड़े करवा कर वोट गिने जाएंगे और उन वोटों में देखा जाएगा कि कितने जो लोग हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, यानी कितने विधायक हैं, आमदार हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं और कितने जो हैं वो उनके साथ नहीं है। तो उसी के साथ नया प्लान होगा। हो सकता है, एक संभावना बनती है कि राज्यपाल, ये उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आती है, अल्पमत में आने के बाद सरकार गिरेगी, ऐसे में राज्यपाल राजभवन में भी औथ करवा सकते हैं। उसके बाद जो बहुमत है उसे फिर से, चूंकि बहुमत है वो वहां पर भी देखा जा सकता है, लेकिन औथ जब हो जाएगी उसके बाद कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं होता कि 2 दिन या 5 दिन में ही विधानसभा का अगला सत्र बुलाया जाए। उसके बाद स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल अलग होंगी। फिलहाल स्थितियां बिल्कुल साफ है। अब दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार अब बच नहीं पाएगी वर्तमान की परिस्थितियों में। लेकिन मैं एक और बात बता दूं पूनम, इस वक्त शिव सैनिकों का गुस्सा सड़क पर ना उतरे, लोगों को किसी तरीके का नुकसान ना हो, क्योंकि मुंबई से लेकर ठाणे, ठाणे से लेकर नासिक, औरंगाबाद, सतारा और उसके आसपास के जो जिले हैं जहां पर शिव सैनिक कहीं किसी तरीके से अपना गुस्सा जाहिर ना कर दें, तो दूसरी तरफ विधायक जब मुंबई पहुंचेंगे तो विधायक एकनाथ शिंदे कैंप के मुंबई पहुंचेंगे, तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र की पुलिस अलर्ट है, कहीं किसी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हो। यही कारण है कि जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से अलर्ट इसलिए भी है कि कहीं कोई किसी तरीके के उत्साह में कोई ऐसी नारेबाजी ना कर दे कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, कोई हिंसा जैसी स्थिति बन जाए या कहीं कोई किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन ना हो, क्योंकि जिसकी सरकार बनेगी वो नारेबाजी और ठीक है ऐश्वर्या, बने रही है क्योंकि इस पूरे मामले पर एक बड़ी खबर मिल रही है। फ्लोर टेस्ट को लेकर उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान आया है कि अगर कल फ्लोर टेस्ट हुआ तो इस्तीफा दे देंगे उद्धव ठाकरे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, फैसला खिलाफ आने पर उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये पहली दफा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा हो, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक डर जो है मन में, क्योंकि आंकड़ों से ये सब कुछ तय होता है। फिलहाल आंकड़े उनके पास नहीं है उद्धव ठाकरे के पास, और अब ये जानकारी मिल रही है, एक बड़ा बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से, कल फ्लोर टेस्ट हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट में क्या होने वाला है। उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा देंगे। हालांकि पहले वो इस बात से पीछे आ गए थे, पहले उन्होंने कहा था कि इस्तीफा वो दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये जानकारी मिली कि नहीं, वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे, वो डटे रहेंगे, कोशिश वो करते रहेंगे, लेकिन कोशिश सारी नाकाम। कल फ्लोर टेस्ट, और अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे देंगे। ऐश्वर्या मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, बड़ी खबर मिल गई है क्योंकि यही संभावना भी जताई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा देंगे, और अब बयान भी आ गया है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा तो उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे देंगे। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल पूनम, जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कैबिनेट की बैठक में इस्तीफे जैसी बात नहीं हुई, कि कुछ लोग कह रहे थे कि इस्तीफा दे दिया जाएगा, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। यहाँ पर जो सियासी घटनाक्रम है इसे अगर समझेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ दिखाई देगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषक बिल्कुल अलग बात भी करते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि एनसीपी और शिवसेना के साथ 2.5 साल का करार हुआ था, तो ऐसे में जो 2.5 साल है वो शिवसेना के निकल गए, वरना ऐसे ही कोई विधायक, इतने विधायक कैसे जा सकते हैं, मंत्री कैसे जा सकते हैं। यहाँ पर विचार की लड़ाई थी, तो यहाँ पर इस तरीके की सियासत है। इस सियासत को आगामी दिनों में देखा जाएगा, क्योंकि 100 मुंह 100 बातें, लेकिन सियासत में सब कुछ संभव है। सियासत में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और हो सकता है कि कल के घटनाक्रम के बाद आगामी दिनों में, आगामी महीनों में और आगामी वर्षों में जब विधानसभा के चुनाव आए
तो सियासत कुछ अलग निकले, घटनाक्रम कुछ और निकले, क्योंकि सियासत में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो दिखाई देती हैं लेकिन दिखाई भी नहीं देती, जो होती हैं दिखाई नहीं देती, नहीं होती है दिखाई देती, कई तरीके की बातें होती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त रोचक है ये मुकाबला, लेकिन यहाँ सर्वाधिक कॉन्फिडेंस में, सर्वाधिक आत्मविश्वास में यदि कोई है तो देवेंद्र फडणवीस है। अब देवेंद्र फडणवीस इसलिए कॉन्फिडेंस में, जो खामोशी से बैठे हुए थे, चुप बैठे हुए थे, तमाम चीजों को देख रहे थे। आज भी उन्होंने कोर कमेटी की बैठक बुलाई, प्रमुख सदस्यों को बुलाया, वरिष्ठ विधायकों को बुलाया, और वरिष्ठ विधायकों के साथ जो नए विधायक आने हैं पूनम, जो चूंकि उनके लिए कल का पहला मौका होगा इस तरीके से, तो उन विधायकों को भी एक तरीके से टेलीफोनिक रूप से या फिर सामान्य तौर पर उन्हें समझाया जाएगा कि कल आपको अलर्ट रहना है, सभी को अलर्ट रहना है, सभी को यहीं मौजूद रहना है। विधायक जो है वो मुंबई में पहुंच चुके हैं जी, बीजेपी के। बिल्कुल आपने सही कहा ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आप तक ये जानकारी भी दे दे कि अलग अलग तरीके की बयानबाजी सामने आई, अलग अलग तरीके के रिएक्शन सामने आए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं एकनाथ शिंदे की बाइट, उसके बाद तमाम अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा। पहली बात तो हम लोग आसाम के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको बहुत अच्छा सहयोग दिया। एक परिवार के तरह हम लोगों का उन्होंने एक सहयोग दिया है, और हम लोग कल मुंबई पहुंचेंगे, ट्रस्ट कोर्ट में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद आगे की जो स्ट्रेटेजी है हम लोग फाइनल करेंगे। हम बागी नहीं है, हम शिवसेना है। हम बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट, ये राज्य की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, राज्य की प्रगति के लिए हम लोग काम करेंगे, इतने ही हम कहूँगा। आदरणीय प्रवीण दरेकर जी के साथ हमने विधान भवन के सचिव श्री राजेंद्र भागवत जी और हमारे उपाध्यक्ष महाराज श्री नरहरि झिरवल जी से भेंट की। कल जो व्यवस्थाएं है उसके बारे में हमने चर्चा की। कुछ विधायक ऐसे हैं जो बीमार है, आरोग्य की व्यवस्था करने के लिए हमने कहा, सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में हमने कहा। यहाँ पर कोई यहाँ धमकी देने वाले जो पार्टियां हैं, जिन्होंने धमकी दी है, उस बारे में गंभीरता लेकर सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में हमने कहा है। और माननीय उपाध्यक्ष जी ने और विधान भवन के सचिव महोदय श्री भागवत जी ने सारी सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से की जाएगी, ये प्रवीण दरेकर जी और हमको विश्वास दिया है।